So hello everyone. Today we are discussing culture heritage, and this is one of the important topic. And we will cover all the aspects of the culture heritage, and that's a very long topic. And today, what's our purposes? Our purpose is to discuss the languages. अब लैंग्वेजेस में क्या क्या आता है बेटा? हम यहाँ पे पढ़ेंगे लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे ऑफिशियल लैंग्वेजेस, हम पढ़ेंगे क्लासिकल लैंग्वेजेस, कुछ शेड्यूल लैंग्वेजेस, एंड आफ्टर दैट वी डिस्कस द फैमिलीज ऑफ लैंग्वेजेस. उसके बाद हम डिस्कस करेंगे लास्ट में MCQs जो PYQ की फॉर्म में कहीं ना कहीं अपीयर हुए हैं. तो लेट्स बिगिन टुडे. और इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी एंड दीज आर द हैंड रिटन नोट्स. तो इसमें आपको क्या मिलेगा? देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं लैंग्वेजेस की बात करते हैं. जब भी लैंग्वेज की बात की जाए तो याद रखना, अगर लैंग्वेज की बात हो रही है तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट मतलब यहाँ पे बोला जाएगा कि हमारे पास इंडिया की बात हो रही है यहाँ पे, और इंडिया में टोटल लैंग्वेजेस कितनी है बेटा, उसकी भी बात करेंगे. कितने मेजर लैंग्वेजेस उसकी बात करेंगे. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऑफिशियल लैंग्वेजेस से स्टार्ट करते हैं. अब जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात की जाती है, ऑफिशियल लैंग्वेज में इंडिया की 2 लैंग्वेजेस अभी तक ऑफिशियल मान जाती हैं, उसमें से हिंदी एक है. ठीक है, एक हमारे पास कौन सी बेटा? नेक्स्ट वन इज़ इंग्लिश. अच्छा, इसमें भी क्या है, हिंदी तो ऑफिशियल है बट इंग्लिश क्या है? इंग्लिश इज़ सेड टू बी ऑफिशियल लैंग्वेज, बट किस टाइप की? इट्स एसोसिएट टाइप की. और ये कब से इस्टेब्लिश हुई बेटा हमारे पास? ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट ऑफ 1963 में. तो स्टार्टिंग में क्या हुआ था, जब 1950 में लैंग्वेज की बात की गई और 1950 से लेकर 1965 के बीच में ये कहा गया कि भी हिंदी और इंग्लिश जो हमारे पास है वो लैंग्वेजेस होंगी, मतलब इंग्लिश भी क्या होंगी. बट उसके बाद क्या गया कि भी हाँ, उसके बाद हम 1965 में इंग्लिश को हम निकाल देंगे. बट हुआ क्या कि जैसे 1963 आया तो 1963 में हम इंग्लिश को कंटिन्यू किया एज आ एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज. तो ये भी आपको याद रखना है. दूसरी बात, क्लासिकल लैंग्वेजेस. देखो, क्लासिकल लैंग्वेज हमारे पास टोटल अभी तक 11 है. 11 में क्या बेटा, 6 पहले थी हमारे पास और उसके बाद 5 ऐड हो गई, तो टोटल बनती है हमारे पास 11 लैंग्वेजेस बनती हैं. अब इसमें 6 कौन सी हैं और बाकी जो लैंग्वेज हमारे पास कौन सी हैं? देखो, 6 लैंग्वेज, सबसे पहली जो एडिशनल लैंग्वेज हमारे पास है, तो अगर बात करें तो यहाँ पे टोटल 11 में 6 हमारे पास जो पहले हुई थी, 6 में से कौन कौन सी सबसे पहले स्टार्ट हुई? क्लासिकल लैंग्वेज स्टार्ट हुई 2004 से. ये भी, और ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, ये बेसिकली बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ही इनको मतलब जन्म मिला. अब इसमें कौन सी बेटा? तमिल है हमारे पास, उसके बाद संस्कृत है, उसके बाद कन्नड़ है, एंड देन तेलुगु एंड मलयालम और ओरी. तो इसमें से जो तमिल है सबसे पहले एस्टैब्लिश हुई है हमारे पास 2004 में, 2005 में संस्कृत सेकंड नंबर पे, उसके बाद कन्नड़ हमारे पास थर्ड नंबर पे 2008 में, और 7 में तेलुगु, और 2010 में मलयालम, और 14 में एडुई ओरी बेसिकली मतलब ओडिशा की लैंग्वेज ही हमारे पास है. अच्छा, इसके बाद इसका क्राइटेरिया क्या था? देखो, क्राइटेरिया पहला भाई कि यहाँ पे ये होनी चाहिए हाई एंटीक्विटी. अब हाई एंटीक्विटी मतलब एक ओल्ड पैटर्न होनी चाहिए. जैसे मान लो 1500 से या 2000 साल की जिसकी एज हो उसकी बात करी जाए. रिच लिटरेचर होना चाहिए इसका, लिटरेचर मस्ट बी रिच. ओरिजिनल ट्रेडिशन, अब ओरिजिनल ट्रेडिशंस इसमें होने चाहिए, बट ये जो थोड़ा पॉइंट है ये बाद में चेंज किया गया, अब उसका बताऊंगा बाद में. और इसमें जनरेशन ऑफ स्पीकर होना चाहिए हमारे पास, मतलब स्पीकर की हैज़ अ हेरिटेज होनी चाहिए. डिसकंटिन्यूटी होनी चाहिए हमारे पास, मतलब डिस्टिंक्ट फ्रॉम दी मॉडर्न लैंग्वेजेस, मॉडर्न फॉर्म से डिस्टिंक्ट होनी चाहिए. बट हुआ क्या, 2024 में 3 अक्टूबर को बेसिकली हुआ क्या कि ये जो प्रोविजन था हमारे पास ओरिजिनल ट्रेडिशन, इसको चेंज किया गया. कहाँ पे बेटा? नॉलेज टेक्स्ट में, या फिर इंस्क्रिप्शन बोल सकते हैं, इसमें चेंज किया, और कुछ लैंग्वेजेस को और ऐड किया गया. वही 5 लैंग्वेज की बात की है. तो इसमें से कौन कौन सी बेटा? मराठी हमारे पास है यहाँ पे, पाली हमारे पास, प्राकृत हमारे पास, असमी और बंगाली. याद रखना, इसमें आपको 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे याद रखना है कि पहली बात हमारे पास पाली जो है वो शेड्यूल लैंग्वेज नहीं है, और प्राकृत जो है वो शेड्यूल लैंग्वेज नहीं है, बट बाकी सारी क्यों है? ऑलमोस्ट शेड्यूल लैंग्वेज हमारे पास हैं. तो ये क्लियर आपको. अब इससे आपको याद रखना कि भी यहाँ पे कभी पूछा जाए कि भी ओरिजिनल ट्रेडिशन को किससे रिप्लेस किया गया, तो यू नो नॉलेज टेक्स्ट और इंस्क्रिप्शन से, एविडेंस से रिप्लेस किया गया, और ये चेंज लाया गया. सो दैट हमने 5 लैंग्वेज को ऐड करके टोटल हमारे पास बनती है 11. अब आते हैं इसके बेनिफिट क्या. सबसे पहले तो देखो भी फंड्स मिलेंगे. ठीक है, अगर कोई लैंग्वेज क्लासिकल लैंग्वेज को फंड मिलेगा. दूसरी बात है रिसर्च सेंटर बनेंगे, सेंटर ऑफ एक्सलेंस बनेंगे, और अवार्ड्स होते हैं, स्कॉलर्स होते हैं यहाँ पे. और थर्ड बात है यहाँ पे रिजर्वेशन रहती है, उसकी प्रमोशन रहती है, एकेडमिक ग्रोथ होती है, ये उसके बेनिफिट इसके हैं. तो याद रखना बेटा, हमारे पास सबसे पहले क्लासिकल लैंग्वेज जो है हमारे पास तमिल है, उसके बाद संस्कृत है. ईयर याद रखना 2004 में, टोटल हमारे पास 11 है. 2024 में 5 ऐड होगी. इसका मेन रीज़न था हमारे पास कि हमने ओरिजिनल ट्रेडिशन को चेंज किया नॉलेज टेक्स्ट से या फिर प्रिस्क्रिप्शन से.
अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ शेड्यूल लैंग्वेज की, देखो शेड्यूल लैंग्वेज हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन में मैटर है, ठीक है। और 8 शेड्यूल के हिसाब से हमारे पास देखा जाए तो वी हैव अ टोटल ऑफ 14 लैंग्वेजेस। तो अगर 14 लैंग्वेज हमारे पास 8 शेड्यूल में दी हुई हैं तो वो कौन कौन सी बेटा, तो असमी हो गई, बंगाली हो गई, गुजराती, हिंदी, वी हैव कन्नड़, ये कर्नाटका की है, कश्मीरी हमारे पास, देन मलयालम केरला में बोली जाती है, मराठी, ओड़ी एंड पंजाबी, संस्कृत इट्स इन पैन इंडिया, एंड तेलुगु इन आंध्र प्रदेश तेलंगाना, एंड तमिल एंड उर्दू। ये हमारे पास लैंग्वेजेस ऑलरेडी थी हमारे 14 शेड्यूल में, 14 सॉरी 8 शेड्यूल में 14 लैंग्वेजेस थी। अब उसके बाद क्या हुआ बेटा, यहाँ पे 8 लैंग्वेज ऐड हो जाती हैं और टोटल क्या बनती है अभी 22 बनती है, करंट अभी 22 लैंग्वेज। उसमें से क्या हुआ, यहाँ पे 3 अमेंडमेंट होती हैं। कितनी अमेंडमेंट, एक 21st अमेंडमेंट, एक 71 अमेंडमेंट और 92 अमेंडमेंट, बस 3 अमेंडमेंट होती हैं, ठीक है। और पहली अमेंडमेंट में जो 1967 में हुई, दैट इज 21st अमेंडमेंट, उसमें सिंधी ऐड हो जाती है। 71th अमेंडमेंट 1992 में हुई और 1992 में याद रखना यहाँ पे 3 लैंग्वेजेस होती भी, कौन कौन सी, एक तो आपकी कोंकणी और उसकी मणिपुरी और नेपाली। ये कोंकणी जो है बेसिकली गोवा की हमारे पास है। और उसके बाद यहाँ पे याद रखना ईयर जैसे बताया है 92। अब देखो बेटा 92 ईयर और यहाँ पे याद रखना 92nd अमेंडमेंट है, 2003 में होती है। तो 2003 में होती है हमारे पास, आपको याद रखना 2003 मतलब 3 अमेंडमेंट हमारे पास यहाँ पे है और बहुत ईजी आप सिर्फ वो कर सकते हो, याद कर सकते हो। तो इसमें कौन कौन सी यहाँ पे 4 लैंग्वेजेस है बेटा, कौन कौन सी, बोडो असम में बोली जाती है, डोगरी हमारे पास जम्मू कश्मीर की भाषा है, मैथिली जो हमारे पास वो बिहार की भाषा है, और संताली हमारे पास जो है बेसिकली दैट इज़ अ भाषा ऑफ झारखंड, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। ये किसी एक पर्टिकुलर स्टेट की नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ बन जाती है हमारे। अब ये जो सारी हमारे पास है, ऐसे सिंधी भी याद रखना बेटा, इट्स नॉट अ सेपरेट, ये भी 3-4 राज्यों में बोल जाती है। गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, राजस्थान हो गया और MP हो गया हमारे पास, टोटल ये बनता है हमारे पास। और कोई पूछे 15 लैंग्वेज कौन सी, तो सिंधी हमारे पास है। तो बेटा देखो यहाँ पे भी थोड़ा बताया है, 21st अमेंडमेंट में क्या हुआ, तो दैट इज सिंधी। 71 अमेंडमेंट में क्या हुआ बेटा, दैट इज कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली। 92 अमेंडमेंट में क्या हुआ बेटा, दैट इज बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली, ठीक है। ये हमारे पास लैंग्वेजेस हमारे पास है। अब हमारे पास 8 शेड्यूल में हमारे पास अभी जो करंट है 22 लैंग्वेजेस हैं। याद रखना इंडिया की कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है, क्लासिकल है और शेड्यूल लैंग्वेज, और आपकी जो क्लासिकल लैंग्वेज दे आर नॉट सेम। तो मैंने अभी बताया कि यहाँ पे जैसे ये देखो पाली जो है, मैं इसको थोड़ा हाईलाइट करता हूँ, तो पाली शेड्यूल लैंग्वेज में बिल्कुल नहीं आती, प्राकृति नहीं आती। और यहाँ पे भी नाम के स्पेल देखो ओडी और यहाँ पे ओडिया है, थोड़ा सा ये नाम के स्पेल यहाँ पे थोड़े डिफरेंट है, बट चलो उसको कोई मैटर नहीं करता, फिर भी आपको याद रखना कि भी क्या क्या है। अब हमारे पास हम आते हैं आगे, कुछ फैक्ट की बात करते हैं। देखो फैक्ट नंबर 1 यहाँ पे ये बात करते हैं भी इंडिया में टोटल लैंग्वेजेस कितने हैं। तो अगर देखा जाए तो टोटल लैंग्वेजेस जो डायलेक्ट स्पोकन होते हैं हमारे पास, दैट इज 19,500 प्लस, जिसमें से 121, ये भी याद रखना, जिसमें से 121 मेजर हैं, ठीक है। तो ये पूछे तो 121 क्या बेटा, मेजर लैंग्वेजेस हैं। अच्छा फैमिलीज में 4 फैमिलीज यहाँ पे दी हैं, 5th भी मैंने यहाँ पे ऐड की है, तो देयर आर बेसिकली 5 फैमिलीज। तो पहली फैमिली बेटा इंडियो आर्यन, इसको सबसे लार्जेस्ट फैमिली कहा जाता है इंडिया में, मतलब सबसे भाषा बोल रहे हैं ज़्यादा वाले बोलते हैं कौन सी, इंडियो आर्यन ही बोलते हैं, उसमें लार्जेस्ट फैमिली का 75% इसको पॉपुलेशन बोलती है हमारे पास, ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब बोली कहाँ जाती है, नॉर्थ में बोली जाती है, वेस्ट में बोली जाती है और सेंट्रल इंडिया में बोली जाती है। क्या कौन सी भाषा बेटा इसमें, हिंदी है, पंजाबी है, बंगाली है, मराठी है, गुजराती है और आप मान के चलो डोगरी है। अच्छा इसमें मैंने उर्दू को यहाँ पे लिखा, बट उर्दू बेसिकली आती है कहाँ पे, इट्स अ लैंग्वेज ऑफ पर्शियो अरेबिक। और ये जो जितनी भी ड्राइव्ड हैं इंडियन आर्यन लैंग्वेजेस, दे आर ड्राइव्ड फ्रॉम द वर्ड संस्कृत। उसका ड्राविडन फैमिली बेटा, तो ड्राविडन बेसिकली यू नो दैट साउथ को बोलते हैं हमारे पास, और साउथ इंडिया में बोली जाती है। इसमें कौन सी, तमिल सबसे ओल्डेस्ट, जो क्लासिकल लैंग्वेज भी है, शेड्यूल लैंग्वेज भी हमारे पास, तेलुगु ये भी आपकी मतलब क्लासिकल आती लैंग्वेज, सॉरी शेड्यूल लैंग्वेज आती है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास कन्नड़ और मलयालम, तो ये सारी लैंग्वेज हमारे पास आती है यहाँ पे। ये ड्राविडन पार्ट में बोल जाती है, मतलब साउथ पार्ट में बोल जाती है। एस्ट्रो एशियाटिक फैमिली में, एस्ट्रो एशियाटिक फैमिली में कुछ ट्राइबल ग्रुप्स आते हैं, जैसे झारखंड की बात की जाए, उड़ीसा की बात की, छत्तीसगढ़ की, यहाँ पे एक संताली है, दूसरी हमारे पास मुंडराई है। अब हमारे सब तिब्बत बर्मन फैमिली की तरफ देखा जाए तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ से देखा जाए, हिमालयन रीजन में बोडो, मणिपुरी और नागा। बोडो मैंने असम की, मणिपुरी तो मणिपुरी की है, नागालैंड और नागा की ही भाषा हमारे पास है। अब देखो सबसे बड़ी बात है, क्या सेंसस ऑफ इंडिया हर लैंग्वेज में लिखा जाता है, तो टोटल तो 19,500, बट उसमें से मैंने कहा था 121 मेजर लैंग्वेजेस है, मैंने यहाँ पे लिखा है, तो 121 मेजर लैंग्वेज में सेंसस लिखा जाता है।
ये आपको क्वेश्चन आ सकता है। अब आर्टिकल कौन कौन से, देखो आर्टिकल बेटा हमारे पास 343 से लेकर 351 तक हैं जो रिलेट करते हैं लैंग्वेज के साथ। इसमें याद रखना ऑफिशियल लैंग्वेजेस का एक्ट जो हमारे पास आर्टिकल है बेटा दैट इज़ 343, ये ऑफिशियल लैंग्वेजेस के लिए है, जिसमें हिंदी देवनागरी स्क्रिप्ट में मेंशन की गई है। अब हमारे पास आर्टिकल 348 क्या कहता है बेटा, ये कहता है कि लैंग्वेज की जो हाई कोर्ट की लैंग्वेज दैट मस्ट बी इंग्लिश। ठीक है, अब आपको यहाँ पे अगर थोड़ा सा इसको ट्रिक याद रख सकते हो तो रखो, नहीं तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। कंटेम्प्रेरी, अब एक चीज़ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन करेंसी में, इंडियन करेंसी नोट्स में कितनी लैंग्वेजेस फीचर्स होती हैं बेटा, वो हैं 17 लैंग्वेजेस। अंडरस्टैंड, फ्रंट पे दो, एक हिंदी एक इंग्लिश, और बैक साइड पे रिवर्स साइड पे 15 लैंग्वेज। 15 लैंग्वेज में टोटल अगर देखा जाए तो हिंदी प्लस 15 लैंग्वेज 16 शेड्यूल लैंग्वेज। कौन कौन सी लैंग्वेज नहीं आती बेटा इसमें, बोडो नहीं आती, डोगरी नहीं आती, संताली नहीं आती, मैथिली नहीं आती, मणिपुरी नहीं आती, सिंधी नहीं आती। ठीक है, अभी ये ऐड नहीं, क्योंकि 8 शेड्यूल में उस समय वो ऐड नहीं थी। हालांकि 2016 में भी हमारे पास करेंसी आई थी, बट उसमें भी उन्होंने ऐड नहीं किया, तो उन्होंने उसी करेंसी को कंटिन्यू किया। तो अभी टोटल हमारे पास जो बेटा 16 लैंग्वेज शेड्यूल किए, जिसमें से देखा जाए तो एक इंग्लिश भी, इंग्लिश इज़ नॉट अ शेड्यूल लैंग्वेज, ये भी आपको याद। अब खाते हैं बेटा कुछ क्वेश्चन के ऊपर। कहता है विच लैंग्वेज वॉज डिक्लेयर्ड एज दी फर्स्ट क्लासिकल लैंग्वेज, कौन सी थी बेटा हमारे पास, तो तमिल थी हमारे पास, अभी हमने पढ़ा डिस्कस किया। लैंग्वेज स्पोकन इन जम्मू कश्मीर में कौन सी बेटा हमारे पास, तो यहाँ पे आपको देखो बेटा जम्मू कश्मीर में बोला है, तो यहाँ पे और जो 8 शेड्यूल में तो लद्दाखी तो है नहीं बेटा, बी एंड सी आएगा, तो सॉरी ए एंड सी आएगा, दैट इज़ डोगरी एंड कश्मीरी। उसके बाद आते हैं बेटा नेक्स्ट पे 2024 के हिसाब से न्यू क्लासिकल लैंग्वेज कौन कौन सी थी, तो दे आर मराठी, पंजाबी, बंगाली, पाली एंड प्राकृत। ये 5 लैंग्वेज हमारे पास बनी थी बेटा। ठीक है, मराठी भी थी ना, ठीक है, मराठी इज वॉज नॉट देयर, it was we can say yes Marathi, Assami, Pali and Bengali, so we have to switch on more। तो इसमें देखो बेटा मराठी भी है, हाँ पहला नहीं आएगा, नॉट दिस वन, ये नहीं आएगा बेटा, तो इसमें आएगा आपका मराठी, बंगाली, असमी, पाली और प्राकृतिक। थोड़ा ध्यान से देखना यहाँ पे, चीज़ों को गलत ना हो जाए, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट बाई विच आर द फॉलोइंग क्राइटेरिया रिलैक्सड इन 2024 में क्लासिकल क्राइटेरिया कौन सा भी रिलैक्स हुआ, तो याद रखना यहाँ पे ओरिजिनल लिटरेरी ट्रेडिशन, ये वाला क्राइटेरिया हुआ था चेंज, किससे, नॉलेज इंस्क्रिप्शन से। विच लैंग्वेज वाज एडेड बाय द 21st अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1967, तो भाई 21 फर्स्ट थी हमारे पास, हिंदी हुई थी हमारे पास। ठीक है, 15th लैंग्वेज, तो भाई कौन सी अमेंडमेंट ने नंबर इंक्रीज़ किया, कहाँ से बेटा, 18 से लेके 22 तक, 18 से 22 तक भाई यहाँ पे नंबर हुआ लास्ट में जो 4 हुई थी 92 अमेंडमेंट, जिसमें आपकी बोडो थी, आपकी डोगरी थी, वो लैंग्वेज की बात की जाए यहाँ पे। तो भाई हिंदी इज़ ऑप्शनल लैंग्वेज, तो भाई राइट है बिल्कुल, इट्स वाज राइट। इंग्लिश इज़ यूज ऑप्शनल पर्पज़ के लिए, बिल्कुल राइट है भाई। द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर इंग्लिश एज ए नेशनल लैंग्वेज, तो ये भाई रॉन्ग है। तो भाई फर्स्ट और सेकंड हमारे पास यहाँ पे हो जाते हैं, तो क्या फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन है, तो भाई ये हो गया ऑप्शन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग क्लासिकल लैंग्वेजेस, क्लासिकल लैंग्वेज गिवन द स्टैच्यू बाय कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं दी भाई यहाँ पे, हाँ दे आर ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये रिक्वायर अ रिच बॉडी ऑफ एनिशिएंट लिटरेचर, यस सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट, तो सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट हमारे पास। ठीक है भाई, विच कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल डील्स विद द ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया, यूपीएससी में पूछा गया अभी, तो अभी बताया था 343। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टिबेटो बर्मन लैंग्वेज, टिबेटो बर्मन लैंग्वेज कौन सी आती बेटा यहाँ पे, तो भाई टिबेटो बर्मन में आपकी ट्राइबल की थोड़ी ऊपर आती, मतलब नॉर्थ ईस्ट की तरफ आती, तो बोडो। ठीक है, पर्शियो अरेबिक में उर्दू आएगी आपकी बेटा। सो ऑल दीज क्वेश्चंस आर देयर एंड वी हैव फिनिश द टॉपिक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।